हम 50 से ज़्यादा कहीं ना कहीं दिन हो गए हैं आपको बैठे हुए, और हर एक राजनीतिक पार्टी से कोई ना कोई आपके पास आया है, मगर आपको फिर भी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लग रही है, ऐसा क्यों? सर उम्मीद तो रूलिंग पार्टी से ही होगी ना, जो अभी बैठी है। तो आज भी हमारे पास जो कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटिव वगैरह वो सारे आए थे, एनसी के लीडर भी आ रहे हैं, हर जो पार्टी के हैं वो सभी लीडर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो उम्मीद भाजपा से ही रखनी होगी ना, क्योंकि वो हमारी रूलिंग पार्टी है। प्रॉमिस भी इन्होंने किए हैं, वोट हमने भाजपा को ही किया है। लेकिन अभी तक हमें ये लग रहा है कि यार भाजपा हमारे पास क्यों नहीं आ रही। हम इतने दिनों से उनके दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, दिनों के अब महीने हो गए, 2 महीने लगभग हो गए हमें। लेकिन हमें बस भाजपा से यही उम्मीद है, जनाब हमारा जल्दी जल्दी काम करा। अभी बोलते हैं कि ये यहाँ से उठते नहीं। हम ये इनसे यही गुजारिश करते हैं, जनाब आप हमें उठाओ, आप हमें यहाँ से उठाओ और हम अपने घर जाएं। हमें जो हमारी हक है वो हमें दिए जाए, जो हमारी ज्वाइनिंग है वो हमें दिए जाए। हम ज़्यादा अब तो ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम इतनी गुजारिश करते हैं अशोक कोल जी से, जो LG साहब से, कि हमारा जो मसला है उस पर संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें। थैंक यू। रविंदर रैना जी ने कहीं ना कहीं आपसे मिलने आना था, और उससे पहले जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपको आश्वासन दिया था 2000 वैकेंसी का, अब कहीं ना कहीं 50 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हौसला टूट रहा? नहीं सर, हौसला तो नहीं टूटा था, लेकिन लगभग अज 2 महीने को ऊपर हुई है। 50 दिन नहीं, 2 महीने टप्पी हैं अस। लेकिन 2 महीने ये बार बार कदें इधर आखते, कदें उ'आं करदे, इ'यां करदे। इन्हें रविंदर रैना ने आपे बुलाया, अस थोड़ी आए। अस उधर बैठे दे, इन्हें आख्या मेरे को आओ, अद्धे घंटे टाइम दिता, लेकिन अजे तक अद्धा घंटा होई जंदा, अद्धा घंटा नहीं आवा। कम्म करना ना करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन तुस साड़ी गल तो सुनो। हूँ अस अंदर जा रहे हैं, अंदर भी नहीं जाते, आखे नहीं उन्हें नहीं बुलाए दा। तुसें अद्धे घंटे का आपे टाइम दिए बुलाते, फिर तुस बच्चें बाली उठदे, फिर अद्धे घंटे टाइम दिए फिर बाली उठदे। बच्चे केह् करन? हूँ जो दूसरियां पार्टियां दे, जियां अज गौरव जी कारपोरेटर आए थे, कांग्रेस के कारपोरेटर्स आए थे, जिन्ने भी आए, गौरव भैया और जिन्ने भी बंदे आए थे, चोपड़ा साहब, गौरव चोपड़ा होर आए थे, सारे आए थे। उन्हें तो इंसानियत दे नाते सपोर्ट करनी ना। असें पैह्लें कीती फर्स्टली BJP ज्वाइन, सानू उम्मीद है, क्योंकि BJP रूलिंग पार्टी सेंटर, इंदे कोल उम्मीद है। लेकिन रविंदर रैना होर गल ही नहीं सुनदे, बार बार सानू हरास करा दे, साढ़े मसले दी हाईलाइट करन, साढ़े खुद मकान वैकेंसियां पेदियां, अस घरे जाचे, लेकिन बार बार सानू हरास करा दे रविंदर रैना। मेरी रिक्वेस्ट है सर, गल तो सुन लो, बाकी गल्लां दे बाद च करगे अस। थैंक यू। कहीं ना कहीं आश्वासन तो काफ़ी हो गए, हर एक पार्टी से मिल गया। अगर जो है, मैं तो चाहता भी हूँ कि आपकी नौकरी लग जाए, अगर जो है नौकरी नहीं लगी तो जो है आप घर चले जाएंगे, या फिर खासकर आपका कि आप राजनीति में आएंगे? सर देखिए, राजनीति में आने के लिए यहाँ पे नहीं आए, पहली बात इसको मैं बोल दूँ। फ़ौज में ही जाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक उम्मीद है कि काम ज़रूर होगा, चाहे जैसे होगा पीसफुल वे में ही होगा, लेकिन काम होगा। तो ना किसी चीज़ का डर है, ना किसी चीज़ का खौफ है। जितनी देर हमें यहाँ पे रख रहे हैं उतने हम मजबूत होते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा हरास करते हैं तो देखो, आपने जैसे मेरे से क्वेश्चन किया कि आप राजनीति में आएंगे, तो सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि राजनीति में आना कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने फॉर्म फिल किया तो मैं राजनीति में आ गया। नेता बनता ही ऐसे ग्राउंड से, जो लोगों के मसाइल हल करे, लोगों की भावना, लोगों की बातें सुने, लोगों के मसले हल करे, क्योंकि जनता जो है वो लीडर बनाती है। अगर वो चाहेंगे मुझे लीडर बनाना, मैं नहीं बोलता कि मुझे लीडर बनाओ, अगर जनता बोलेगी कि इसे राजनीति में लाना है, इससे लीडर बनाना है, ताकि जो कचरा है, जो सरकार ने कचरा किया, जो लोगों को तड़पाया। आप पे कहीं ना कहीं, खासकर आप पे जो इल्ज़ाम लगे कि आप कांग्रेस से हैं, तभी मैंने आपसे पूछा है कि आप कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर इस चीज़ की मुझे बड़ी हंसी आती कि लोग मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, उसमें बोल रहे हैं कि नीरज परिहार कांग्रेस का ये मेंबर है, कांग्रेस का लीडर है, तो ये यहाँ पे BJP को अपोज करने आया, बहुत कुछ। तो चलिए, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होता रहता है। जब आप कुछ गुड थिंग करेंगे, बैड थिंग्स भी आएंगी उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में आने का कोई शौक नहीं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें सोल्जर बनना है, हमें BSF फोर्स ज्वाइन करनी है। और अगर बाई चांस हमारा काम नहीं होता है, तो अगर जनता चाहेगी हमें राजनीति में लाना, तो आ जाएंगे, उसमें कोई हमें हर्ज नहीं है। क्योंकि राजनीति में आना ये नहीं होता कि हमें इनकी तरह AC गाड़ियों में घूमना है या कुछ करना है। ये होता है कि आप अपनी जनता का काम तो करोगे। अगर हम राजनीति में, अगर इन लड़कों के जैसा कोई भी, मैं नहीं बोलूँगा ये हो गया, कोई भी अगर राजनीति में आता है, क्योंकि इसने ग्राउंड में ये मसले देखे हैं, इसने तकलीफ़ें झेली हैं, तो कहीं ना कहीं से पता कि लोगों की मदद कैसे करनी है। तो जिस पर बीतती है ना सर, वो जानता है, उससे पता कि जनता का दुख क्या होता है। जिसने गरीबी
गरीबी देखी है। अब इनके जैसे जो किसी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे यहाँ पे पहुँच जाए, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, जिन्होंने स्ट्रगल देखा नहीं, तो वो क्या जानेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अगर इनमें से कोई लीडर बनता तो मुझे खुशी होगी कि हमारे जो जनता, हमारा जम्मू कश्मीर है, इसका भविष्य सिक्योर रहेगा सर। BSF CSF के एस्पिरेंट्स को आपने अभी सुना, अलग अलग विचार थे, और कहीं ना कहीं जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो है कह रहे हैं कि अगर BSF CSF का कुछ नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती हुई तो हम जो है राजनीति की तरफ भी आ सकते हैं। यू आर वॉचिंग द पोस्टेड, आई एम गो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।